वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन नशियात हमसे पाकिस्तान। और अब ज़रा हम बात कर लें इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा कैंपेनिंग की है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोर्चा संभाले रखा, साथ आसिफ अली जरदारी भी अलग से जलसे करते रहे और आसिफा भुट्टो जरदारी भी अलग से रैलीज़ और जलसों से खिताब करते रही। जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी तीन यानी कि उनके जो बड़े रहनुमा हैं मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और मियाँ शहबाज शरीफ, वो भरपूर कैंपेन करते रहे, अलग अलग जलसे भी किए। और हमजा शहबाज इस मरतबा कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आए PMLN की जानिब से, जबकि तहरीक इंसाफ की कैंपेन वर्चुअली ज़्यादा रही और इंडिविजुअली कैंडिडेट्स अपने अपने हलकों के अंदर कैंपेन कर रहे हैं। कुछ तरह से कोई बड़ा जलसा, बड़ी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी इस कैंपेन के अंदर। कैंपेन में भी पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा जो फोकस किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो यही था कि मैं इंतकाम की सियासत नहीं करूँगा, मैं नफरत की तकसीम की सियासत को ख़त्म करूँगा। जबकि मियाँ नवाज शरीफ का फोकस एक ही बात पे रहा कि मुझे जब निकाला गया उस वक्त पाकिस्तान तरक्की की राह पर था, आज जो है पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब है चूँकि मुझे उस वक्त इक़्तिदार से निकाल दिया गया था। जबकि मरियम नवाज़ ने जो है वो ज़्यादा फोकस रखा 9 मई और 28 मई के ऊपर और तहरीक इंसाफ पे ज़्यादा उनकी कैंपेन रही। उनकी चीज़ों को वो ज़्यादा गिनती रही कि तहरीक इंसाफ ने चीज़ें ख़राब की, हमने चीज़ें ठीक की। और 9 मई का ज़्यादा वो तबसरा करते रहे कि वो नफरत की सियासत है, वो तकसीम की सियासत है, वो मार धाड़ की सियासत है, वो इंतशार की सियासत है, हम लोग जो है वो बेहतर सियासत करते हैं। तो कैंपेन को अगर हम एनालाइज़ करें, स्टार्ट करते हैं मेरी दाईं जानिब से। डॉक्टर मारिया, क्या समझती है आप, सबसे बेहतर कैंपेन किसकी रही और जो उसमें नैरेटिव्स जो सेल किए जाते रहे, किसका ज़्यादा कैची था? आई थिंक सबसे अच्छी कैंपेन तो बिलावल भुट्टो साहब की रही। उन्होंने क्योंकि कैंपेन इतना ज़्यादा की और बहुत सबसे पहले वो निकल पड़े थे और बहुत जाके उन्होंने जामे कैंपेन की। हैविंग सेड दैट, नैरेटिव्स की जहाँ बात आती है, अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि इस दफ़ा जो कारकर्दगी पे नैरेटिव होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह आपने अभी बात की, नैरेटिव इस वक्त यही है, मुझे क्यों निकाला, ठीक है। इस वक्त उधर दूसरी तरफ जो है वो अपने साथ जो मजालिम हो रहे हैं PTI की, वो बात कर रहे हैं। सो अगर देखा जाए कैंपेन में इस वक्त नैरेटिव्स जो हैं वो बड़ी सेल्फ सेंटर्ड नैरेटिव्स हैं। मुझे तो सिर्फ बड़े सेल्फ सेंटर्ड नैरेटिव्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। जी राइट, मैं ऐड टू दैट, नवाज शरीफ साहब का जलसा मानसेरा में एयरपोर्ट, फैसलाबाद में पहले मोटरवे इधर से गुजरती है, एक अब इधर से गुजरेगी, आगे चलें गुजरावाला रोड GT रोड को मोटरवे बनाऊंगा। अगर मेरी हुकूमत होती तो हाफजाबाद में भी एक मोटरवे निकाल देता। आगे चलिए तो जहां जहां पर मेट्रो बसेस नहीं है वहां पर मेट्रो बसेस आएंगी, जहां पर बस स्टेशन नहीं है वहां पर एयरपोर्ट आएगा, वहां पर एयरपोर्ट आएगा। आपको नवाज शरीफ साहब की कैंपेन में एक जलसे के अलावा सिर्फ एक जलसे में यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया, सिर्फ एक जलसा जहां पर तालीम की बात की गई है, नौजवानों की बात की गई है। सो मियाँ साहब का तो टोटल नैरेटिव PMLN का आज भी मोटरवे ही था। दूसरी जानिब 21 यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, डिटेल्स ये कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 90 और 90 वाली लेट 80s अर्ली 90s की पॉलिटिक्स है इसके ऊपर आज भी, कि हम जहाँ पे एयरपोर्ट पॉसिबल नहीं है वहां पर भी एयरपोर्ट देंगे। अच्छा, आपके पास 2 मोटरवेज हैं, हम एक और बना के देंगे। डेवलपमेंट के ऊपर ही मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर ही मैं लोगों को वो दूंगा। और वो मेगा प्रोजेक्ट जो आपने गिरवी भी रख दिए हुए हैं। बाकी पाकिस्तान की हालत यह है कि आपके काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट जो मोटरवेज हैं गिरवी भी रख दी गई हैं। और फर्दर कि सियालकोट की मोटरवे बनी हुई है, मुझे पसंद नहीं है, हम दोबारा से बना देंगे। यार मुझे ज्यादा खुशी होती है मियां साहब कि अगर आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक मेगा यूनिवर्सिटी पहले बन रही है उसको फर्दर एक्सटेंड करूंगा, नौजवानों को तालीम। समड़ियाल में यूनिवर्सिटी बन रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टार्ट करके गई थी वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, कहते हैं कि उसको फर्दर एक्सटेंड करूंगा, यहाँ पर MIT लेके आऊंगा, हार्वर्ड का कैंपस लेके आऊंगा पाकिस्तान में, दुबई में सारे कैंपसेस आगे में। लेकिन उनकी कैंपेन आज भी मोटरवे की कैंपेन थी, एंड ऑफ इट। एक्चुअली ये है कि इस दफा दूसरों पे हम ऐसा लग रहा है सारे मिलके कह रहे हैं कि आप ना हम सब में से लेसर बैड चुने, आप दूसरे को देखें कि वो कितना बुरा है और हम उससे बेहतर है ना, उससे थोड़े तो बेहतर है ना। तो इस तरह का एक तर्ज नजर आता है अपने मैनिफेस्टो पे। हम क्या करेंगे, आई सेकंड एवरीवन कि बिल्कुल अपने मैनिफेस्टो पे बात कम है, आप खुद क्या करेंगे, बिजली ज्यादा डोमिनेट करती है कि 300 यूनिट तक हम बिजली मुफ्त करेंगे या सस्ती बिजली देंगे। साहब पे पर्चे फाड़ रहे हैं, PMLN जो है वो 9 मई पे फुटेज खा रही है और PTI ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। इसाक डार साहब उस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि कोई पॉसिबल ही नहीं है कि हम मुफ्त बिजली दे सकें। मरियम नवाज साहबा ने भी कहा, हमजा शहबाज साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी, बिलावल साहब भी दे चुके हैं। इनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं वो मुफ्त बिजली वाली चीजें। हमजा शहबाज साहब जब CM बने थे ना तब भी उन्होंने किया था वो, लेकिन मुझे याद है अदालत ने भी उड़ा दिया था वो, लेकिन टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं था ना। उस पर इसाक डार साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है कि वी कांट डू दैट, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपकी क्या राय है कि कैंपेन ज्यादा कैची किसकी थी और आवाम में आपको क्या लग रहा है कि पज़ीराई किसको ज्यादा मिल सकती है? मैं 2 मिनट लूंगी। जी तो 3 ले लें, पूरा घंटा हमारे पास है। क्या मैं 2 मिनट आपसे मिलते नहीं है इसलिए हर कोई पहले बोलता है। हाँ नहीं, वो मुझे इसलिए कैंपेन करें। मुझे पूरे 2 मिनट नहीं मिले अभी तक, तो मैं इसलिए कह रही हूँ मैं 2 मिनट लूंगी आपसे। देखिए ये जो अगर मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस वक्त खान साहब होते तो वो क्या कह रहे होते जलसों में,
क्या कह रहे हो? एकदम से मुजम्मिल साहब ने ऐसे देखा है। हाँ नहीं, वो क्या कह रहे होते? मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर खान साहब कर रहे होते इस वक्त कैंपेन, तो वो क्या कह रहे होते? वो ये कह रहे होते कि ये चोर है, ये डाकू है, ये फला है, ये धमका है, ये है, वो है, फला। कम से कम कारकर्दगी पे बात हो रही है। वो सिंध की कारकर्दगी बता रहे हैं और लोगों से जवाब चाह रहे हैं। ये पंजाब की कारकर्दगी बता रहे हैं और जवाबदेह है। इनको अवाम के पास जाके अपना जवाब लेना है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 15 साल से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, तकरीबन कमोबेश 15 साल जो है वो वहाँ से वो हुकूमत कर रहे हैं। वो भी जवाब दे, वो भी जवाब दे, वो भी जवाब दे वहाँ पे हैं अपनी उसकी कारकर्दगी के। अगर परवेज खटक साहब वहाँ पे खड़े होंगे वहाँ पे, तो वो ये कहेंगे कि जब मैं वजीर आला था तो मैंने ये प्रोजेक्ट्स दिए। तो मेरा ख्याल है अब एक बदले हुए पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं बार बार, तो हमें कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर लोगों को वोट देना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपने क्या दिया है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या एजेंडा है, क्या प्रोग्राम है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम में से किसी ने भी शायद बशमूल मेरे, हमने इस पे बात ही नहीं की है कि कितना बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। पीपल्स पार्टी ने सिंध सेंट्रिक अपना ज्यादा रखा है, अपना जो उनका मैनिफेस्टो में था। पीएमएलएन ने पंजाब सेंट्रिक ज्यादा रखा है। तो वो अपने अपने सूबे में के जो इश्यूज हैं क्लाइमेट को लेके वो उन्होंने ज्यादा एड्रेस किए अपने अपने। अच्छी बात है, ये सबको करना चाहिए। ये सिर्फ सुबाहियत ज्यादा है। मेरा ख्याल है एक दूसरे को टारगेट करने। बिलावल साहब की इस बात से मैं बिल्कुल भी मतलब मुझे ये पसंद नहीं आई है कि वो टारगेट वो भी थोड़ा सा जातियात पे गए। नहीं जाना चाहिए। आपको कारकर्दगी पे फोकस करना चाहिए। आपका एजेंडा और प्रोग्राम जो लोगों को, जो उनका था कि मैं इंतकाम नहीं लूंगा, पीटीआई के लोग दे, आपको लग रहा है कि वो पीटीआई में उसने पजीराई हासिल की है इस उनके? मेरे ख्याल समझ, वो तो सियासी एक बात है ना। वो तो इस वक्त देखिए एक देख के चावल है। वो चखना चाह रहे हैं कि उनको वो वोटर जो पीटीआई का है उनकी तरफ आ जाए किसी तरीके से। हर आदमी यही कर रहा है, जो कोई मजहब काट कर रहा है, कोई किसी तरीके से जो जिस तरह से लेना चाह रहा है वो समेटना चाह रहे हैं उस देख के चावल को। तो असल बात तो यही है कि सियासी जमातें जो है वो एजेंडे और प्रोग्राम के ऊपर आए, अट्रैक्ट करें। वो उनका हक है कि वो करें, मगर उसके तरीक़ेकार के ऊपर जो है वो एतराज़ और इख्तलाफ हो सकता है। जी मुज़म्मिल साहब, कैंपेन किसकी अच्छी थी ज़्यादा और शुक्रिया, 2 मिनट किसकी लगी? 2 मिनट से ज़्यादा हो गया। मेरे ख्याल में रोक देता, कहते थे मुझे क्यों रोका? 2013 और 2018 की कैंपेन का फ्लेवर, मतलब हमने गालम गलूच काफ़ी मिस की है 2024 के इलेक्शंस में। बहुत कम गालम गलूच हुई है। अभी आसमा कह रही थी अगर इमरान खान होते तो क्या होता। मैं समझता हूँ पीटीआई और इमरान खान होते तो निस्बतन गालम गलूच ज़्यादा होती, कैरेक्टर असैसिनेशन ज़्यादा होती, एक दूसरे को बुरा भला कहने का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा होता और हम ज़ातियात पर ज़्यादा इलेक्शन लड़े होते एक दूसरे के ऊपर। और वो जो कैंपेन का फ्लेवर था वो नहीं है इस दफ़ा। मतलब अगर बिलावल साहब ने कोशिश भी की, राय साहब बात पूरी कर लेने दें। तकलीफ मैंने आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोला था। सबर का दामन हाथ से ना छोड़ें, सबर का दामन ना हाथ से छोड़ें, बात सुनने का हौसला रखें, ठीक है ना। कोई किसी में नहीं बोल रहा। तो बात यह है कि सवाल यह है कि लोगों ने मिस किया, मैं समझता हूँ वो बात कि इस बार गालम गलूच नहीं थी। लोगों ने एक दूसरे की ज़ात पर कम हमले किए एक दूसरे के ऊपर। तो निस्बतन बिलावल ने अगर टेस्ट दिया, अभी तो रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। वैसे बाकी सियासी जमातों ने भी एक दूसरे के ऊपर कम गालम गलूच की। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत गालम गलूच के फेस से काफ़ी हद तक इस इलेक्शन में बाहर आ गई। मेरी बात जैसे भी हुआ, लेकिन आपने कैंपेन का फ्लेवर पूछा कि कैंपेन कैसी लगी। असैसिनेशन वाला मामला पॉलिटिकल पार्टी को करना ही नहीं पड़ा, वो कहीं और से हो गया मामला। कैंपेन कैसी लगी, मैंने आपको कैंपेन का जवाब दिया कि मेरे नज़र में ये कैंपेन डिफरेंट इसलिए थी कि इसमें गालम गलूच और कैरेक्टर असैसिनेशन कम थी। और उसकी कम होने की वजह ये थी कि वो जो जमात इसमें महारत रखती है, पीएचडी है, वो नहीं थी। मंसूर है ना, 1 मिनट 40 सेकंड लूंगा। नहीं नहीं 50 चलो जी, टाइम स्टार्ट हो गया जी। पहली बात तो ये, आप लोग सियासी जमातों के बारे में बात कर रहे हैं। माजरत के साथ मैं जरा थोड़ा सा कसूर जो है वो आवाम के ऊपर भी डालूंगा। इनको ये मिर्च मसाला पसंद है। वो मैं नहीं छड़ांगा, वो मैं इंज फाड़ लेंगा, मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये हमारी आवाम को ये फ्लेवर पसंद है। आप लोग पिछले 2-3 हफ्ते से ये बात कहते आए कि यार वो बात नहीं है, वो नहीं हो रहा, वो जो हर दफा होता है। आप लोग भी मिस कर रहे हैं। आप लोग भी कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं है। आप बुरा भला कहें, हम भी कहेंगे, मैं भी कहता हूँ बुरा भला कहेंगे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि लोगों को बड़ा अट्रैक्ट होता है। लोग कहते हैं यार सुल्तान राय आ गया सियासत का, कमाल कर दिया इसने। एक बात। दूसरी बात ये, थोड़ी देर पहले जो राय मोटरवे के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे इनके सारे बाहर पढ़ते हैं। खान साहब खुद ऑक्सफोर्ड से, बिलावल बाहर से पढ़े हुए,
ये मियाँ साहब का जो नवासा है ये कैम्ब्रिज से पढ़ के हटा है, ठीक है, जुनैद, सबके अपने अपने बच्चे जो हैं वो बाहर से पढ़ते हैं। आप सोच किस तरह सकते हैं कि यहाँ पे उनके कैंपसेस कभी लेकर आएंगे? कभी भी नहीं लेकर आएंगे, कभी सोचेंगे भी नहीं है इस बारे में। ये आपको टरखाएंगे लैपटॉप के ऊपर कि बेटा तुझे लैपटॉप दे दिया है, मैं इसके साथ खेल तू बैठ के, और ये खुश होंगे इसके ऊपर। दूसरी बात ये, आप ये मोटरवे की बात कर रहे थे कि यार हर जगह तो बैठ के आपने मोटरवे बेची है। मोटरवे इसलिए बेची है क्योंकि मोटरवे के खरीदार हैं। मोटरवे जब आप कहते हैं ना तो वो उनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मियाँ साहब का। आप लाहौर, मैं भी आ रहा हूँ ना, लाहौर से आ रहा हूँ मोटरवे पे गाड़ी चलाते हुए, ये बिकती है चीज। हाँ। और सियासत माजरत के साथ ये मैं अजीब सा लफ्जों का छूने काके नहीं, इनको सब पता है कि एक्चुअली होना क्या चाहिए, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी नीड टू डिस्कस। हेल्थ के बारे में किस तरह बात करनी है, एजुकेशन के बारे में किस तरह बात नहीं करेंगे, डिलिबरेटली वो सौदा बेचेंगे जिसपे इनको वोट मिलता है। और माजरत के साथ मोटरवे के साथ एक चीज आपको माननी पड़ेगी, अटैच्ड है। मोटरवे जहां जाती है, मोटरवे वहां पे बिजनेस भी लेके जाती है, मोटरवे वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, जाती है, ये सारी चीजें लेके जाती है। तो ये नहीं है कि इनको नहीं पता था। अच्छी तरह मियाँ साहब 85 से कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनको इतना पता है कि मैंने किस तरह, हाँ मार किधर खाते हैं, सोशल मीडिया से। मैं अलीमा खान साहबा की भी बात सुन रहा था, नून लीग पे इल्जाम लगा दिया कि जनाब इन्होंने कंप्यूटर हैक कर लिया। अब उनको सोशल मीडिया तो अपना चलाना नहीं आता, ये कहां से हैक करेंगे, इतने जोगे हैं ये। आई स्वेयर ये नून लीग के अपने लोगों ने मुझे कहा, यार देखो साढ़े केड़ा इल्जाम लाता है, हम सोशल मीडिया नहीं चलता, हम कंप्यूटर हैक करेंगे। 35 पंचर जैसे इल्जाम था ना, जैसा 35 पंचर लगा दिया, बाद में कह देंगे कि मुझे किसी ने कहा था तो मैंने कह दिया। वो तो एक फ्लेवर है पीटीआई का, हाँ, उसके ऊपर उसमें कोई फर्क वाली बात तो है नहीं, ये फैक्ट है। वैसे लाहौर का आप लाहौर से चूंकि आ रहे हैं ड्राइव करते हुए, तो लाहौर का बताएं क्या सीन है। मैं देख रहा था कि एक ट्रेंड नजर आ रहा है इस इलेक्शन के अंदर कि जो बड़े लीडर्स हैं, पार्टी कायदीन हेड्स हैं, उन्होंने साथ साथ एक सेफ हल्का चुना है। मियाँ साहब 130 से तो लड़ रहे हैं जी लाहौर से, लेकिन साथ उन्होंने मानसेरा का सबसे सेफेस्ट हल्का जो है पीएमएलएन का, वो उन्होंने चुना। फिर मौलाना फजल रहमान साहब डीआई खान में ट्रबल में थे, वो पशीन चले गए। वो जेयूआई फे का सबसे महफूज तरीन हल्का समझा जाता है। फिर बाकी भी अगर आप देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, कमर शहजाद कोर्ट से शायद वो पीपल्स पार्टी का सबसे सेफेस्ट हल्का, वहाँ पे वो गए, लाहौर से भी लड़ रहे हैं इलेक्शन इसके बावजूद। तो ये मियाँ साहब का आप क्या देख रहे हैं 130 में क्या सिचुएशन है? कि 5 हल्कों से लड़े थे, आपने तब भी ये सवाल किया था। नहीं, वो सेफ के साथ वो तो हल्के ही 5 थे ना, वो तो वही किया ना उन्होंने। हाँ, उन्होंने किया, लेकिन ये फैक्ट है, लेकिन वो ना तगड़े हल्के। लाहौर में शरीफ खानदान के जो 4 हल्के हैं, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, हमजा, सॉरी, इन चारों में से मेरा ख्याल में सबसे अगर कोई अनसेफ सीट है इस वक्त तो वो NA 130 बड़े मियाँ साहब की। बाकी 3 निस्बतन मेरा ख्याल में सेफर है, मेरी राय है। राय कैन ऑल्सो कॉमेंट, मुजब्बल साहब भी, लेकिन मेरी नज़र में मियाँ साहब की, बड़े मियाँ साहब की सीट सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से मानसेरा की सीट पे वो गए हैं, जो कि सबसे सेफ है इसमें, निस्बतन सेफ है। लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी मैं फिर भी कहूँगा कि लाहौर मुझे लगता है कि नून ही लेके जाएगी, वो उसमें मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो, मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा, मैं यहाँ पे एक प्रोटेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि ऐसा मैंने देखा कभी नहीं है कि जहाँ पे आपकी पार्टी का हेडक्वार्टर हो, वहां पे एक्चुअली आप अपना बंदा ना खड़ा करें और वहां पे सीट एडजस्टमेंट करके वो जगह, वो टिकट किसी और को दे दें। अच्छा, ये मोटरवे की जो बात हो रही थी, कल यहाँ पे कुछ हमारे इंडिया से दोस्त आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी हमारा इम्प्रेशन जो था पाकिस्तान के बारे में, पहली बार आए थे तो उनसे बात हुई, तो कि पहला इम्प्रेशन जो हमारा पाकिस्तान के बारे में था वो चेंज हुआ जब हमने वाघा क्रॉस किया, और दूसरा जो चेंज हुआ जब हम मोटरवे पे चढ़े। तो पूरी दुनिया में बहरहाल ये एक इम्प्रेशन है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होता है तो आप तो ये बातें मैटर करती हैं। इसीलिए लोग जो है वो इसी तरह की चीज़ें बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ताकि वो यादगार हों और उसके ऊपर बात की जाए। और इसी तरह से BRT के ऊपर भी, इवन अगर आप पेशावर जाएं तो BRT इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, उसको भी लोग मेंशन करते हैं। और बिलियन सुनामी जो था दरख्त लगाने का मंसूबा, मेरा ख्याल है कि ठीक है, उस पर बहुत से लोग एतराज करते हैं, लेकिन दैट वाज वन ऑफ द वंडरफुल प्रोजेक्ट्स जिसकी किसी ने बात की, और वो इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो लोग, सॉरी आसमा साहब, लेकिन जो लोग एक्चुअली BRT यूज करते हैं ना, चाहे वो पेशावर की हो चाहे वो लाहौर की हो, जो लोग यूज करते हैं, मेरा सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो यूज कर रहे हैं ना, कमेंट उनसे ले। हम लोग कोई भी यूज नहीं करता, लेकिन जो यूज करता है ना, आप उससे पूछें वो उसको कितनी बड़ी नेमत समझते हैं। इस्लामाबाद की भरी होती है। पिछले दिनों धुंध थी, इस्लामाबाद आना था, मैं GT रोड से आया, 6.5 घंटे में पहुंचा, ठीक है ना, और इतनी बुरी हालत है, ठीक है ना।
तो ऐसी भी बात नहीं है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि ये बड़ी ही पाकिस्तान के लिए नापसंदीदा चीज है मोटरवे, ऐसा नहीं है और ये बननी नहीं चाहिए, इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो गया है और ये बिल्कुल ही बहुत ही बड़ी गलत चीज है और दुनिया में कहीं नहीं बनी, हमने बना ली है। अगर आप हेल्थ की वो करते हैं बात, तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके। बात कैंपेन की हो रही है कि नेशनल लीवर तो कैंपेन नहीं करनी ना कि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कैंपेन जारी रहेगी। जरा के बाद साइफर का क्यों निकाला है? चले साइफर की कैंपेन नहीं कर रहे। चले ये ब्रेक के बाद ये कैंपेन जारी रहेगी। उनसे नहीं जीत सकते, उनकी आवाज वो साइफर पे कैंपेन नहीं कर रहे। कैंपेन में एक आवाज ऊंची नहीं करूंगा। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। ट्रांसमिशन में आपको एक खबर देते हैं कि सानहा 9 मई में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को नोटिस जारी हो गए हैं और कल अडयाला जेल में समाअत हो रही है सानहा 9 मई के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा और कारकुन नामजद हैं उन्हें भी तलब कर लिया गया है। और इसके साथ साथ जनाब एडिशनल सेशन जज एजाज आसिफ कल अडयाला जेल में सानहा 9 मई से मुतल्लिक केस की समाअत करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे हम इलेक्शन एक ब्रेक से पहले इलेक्शन कैंपेन के बारे से। तो पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो बार बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस बात पे फोकस कर रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं कि भाई उन्होंने नून लीग के साथ नहीं चलना। आज भी उन्होंने ये बात की है, और लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे से बड़ा वाज़ेह किया। उन्होंने कहा जब इंतजामिया की बात करो तो वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जरा सुन लें बिलावल साहब ने इस वाले से आज क्या बात की, चूँकि वो बार बार मियां नवाज शरीफ के बारे से बड़े वोकल है कि हमने उनके साथ नहीं बैठना, किसी कोलिशन में नहीं जाना। तो इलेक्शन के बाद मुमकिन कोलिशंस क्या बन सकते हैं, मुमकिन इत्तेहाद क्या बन सकते हैं, बात करेंगे। ये आपको पहले साउंड बाइट सुनाते हैं। जो मुझे खबरें मिले हैं कि मियाँ साहब इंतज़ामिया पे प्रेशर डाल रहे हैं कुछ खबर करने का, तो मैं वो खबरदार कर रहा था कि ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए। मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में जाऊं, और वो इसलिए कि वो मुस्लिम लीग नहीं रहा जो COD का मुस्लिम लीग हो या वोट की इज्जत दिलवाने वाला मुस्लिम लीग हो। मैं ज़रूर कबूल करूँगा अगर इससे ज़्यादा, इससे मज़ीद, इससे और गड़बड़ ना हुआ तो। आई डोंट थिंक इंतज़ामिया इस्टेब्लिशमेंट है। मुझे PTI का किरदार ना किसी सूबाई की हुकूमत में ना वफाकी हुकूमत में नज़र आता है। अच्छा, इलेक्शन के बाद मुमकिन इत्तेहाद क्या बन सकते हैं, चूँकि एक बात तो बड़ी वाज़ेह अब तक जो बात हो रही है कि कोई भी पार्टी शायद सिंगल या सिंपल मेजॉरिटी जो है वो ना ले सके। तो इस सिनेरियो में फिर कौन सी पार्टी किसके साथ जा सकती है, किसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बन सकती है। आसमा शराई साहब, इलेक्शन के बाद ज़रा बात तो नून लीग की हो रही है कि शायद उनकी गवर्नमेंट आ जाए, और दो वो क्लेम कर रहे हैं कि 100 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। जनरल नशिस्तों की वो बात करते हैं 266 में से, और स्पेशल सीट्स भी इस पर ज़्यादा मिलनी है, चूँकि तरीके साहब को स्पेशल सीटें नहीं मिलनी। तो कोलिशन में तो शायद जाना ही पड़ेगा। किसके साथ फिर आपको लग रहा है कि कोलिशन उनकी बन सकती है पीपल्स पार्टी को माइनस करते हुए? देखिए, जो उस दिन शहबाज शरीफ साहब से भी और PMLN के कुछ लोगों से बात हुई हमारे, उनके जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट है कि जी 102 के करीब, 109 के करीब नशिस्तें वो ले लेंगे। अब पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, ज़ाहिर है मोस्टली तो उनका जो बेस है वो तो पंजाब है या सेंट्रल पंजाब है, मगर ये पूरे पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं, ये उनका दावा है कि वो कर लेंगे, अगर वो ऐसा करते हैं। इस पे भी जरा मजीद इस पे जरा बात करते हैं कि पूरे पाकिस्तान से सीटें कहाँ से आ सकती हैं नून लीग की? देखिए, सेंट्रल पंजाब की, वैसे पंजाब के अंदर भी है, सेंट्रल पंजाब भी है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिंध में कोई नहीं है चांस इनका। कल माना अब्दुल्ला था कि सिंध में हमारा कोई चांस नहीं है। बलोचिस्तान के अंदर भी कल आपने सुना सैयद अली शाह को वो कहते थे कि नून लीग के हालात बहुत पतले हैं यहाँ पे। मैं वही एक सीट शायद वहाँ से ले ले। देखिए, उनका ज्यादा तो पंजाब के अंदर फोकस है ना। पंजाब में 141 नशिस्तें है भाई, अगर, और उसकी वजह है ना वो ये समझते हैं कि भाई ये तो अभी PTI तो मैदान में नहीं है, वो तो PTI के बगैर इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका कंटेस्टेंट कौन है मुझे बताएं? सेंट्रल पंजाब में कौन है, नॉर्दर्न पंजाब में कौन है, और उनकी पुरानी सीटें ऑफ कोर्स नहीं है। ये तो आप और मैं कह रहे हैं ना, वोटर तो उनका मौजूद है ना। एग्जैक्टली, लेकिन जो उनका क्लेम है, मैं उनके क्लेम की बात कर रही हूँ। हर ख्वाहिश खबर नहीं हो सकती, हो सकता है कि उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो,
उसकी सूरत में ये होगा ना कि फिर उनकी जो पंजाब से मेजॉरिटी है तो बहरहाल पंजाब से जो भी जीतेगा वही हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगा। सिंध से अगर आप पूरी की पूरी भी दे देना 61 सीटें जो कि नहीं है, चले 50 आप कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, तो 50 के मुकाबले उनको फिर भी जो है वो 100 तक पहुंचने में 50 सीटें चाहिए। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उसके बगैर नहीं लेके आएगी। अगर कॉलिशन हुई तो मेरा ये खबरें हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया जाए और सीएम के तौर पे मरियम नवाज को रखा जाए, और अगर सादा अक्सरियत आ जाती है तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर बनेंगे। मगर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी क्या कह रही है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बगैर हुकूमत ना बननी है ना चल सकनी है। वो बार-बार इस पे एम्फेसिस भी कर रहे हैं कि हमारे बगैर कोई नहीं बनेगा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि उनको स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं तो वो एक अपोजिशन के तौर पे बैठेंगे। तो इस सूरत के अंदर लेकिन उस सूरत में ये भी हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के वोट के लिए जो है वो फैसिलिटेट करे, बट वो अपोजिशन के अंदर बैठे, क्योंकि एक क्राइसिस अभी जन्म लेने को है। जो कि 9 फरवरी से मैं और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे होंगे कि हुकूमत कौन बनाएगा, किस तरह से चलाएगा, किसकी वोट बनाएगा, ये और फिर इंडिपेंडेंस। मैं छोटी सी बात एक सिर्फ करती हूँ, आधा सेकंड और लूंगी। खैबर पख्तूनख्वा का पिक्चर जो है वो बड़ी मज़ेदार है। मैं किसी से बात कर रही थी, 2-3 सीनियर सहाफ़ियों से, उनका ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी तक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि परवेज़ खटक साहब का अपना ग्रुप है। पाकिस्तान अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पे 70 सीट्स नंबर कोट हो रहा है ये बार बार। पिछली दफ़ा 73 थी, वो 70 सीट्स लेके जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनाते हैं। मगर वहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया ये 3 दिन के अंदर आपको नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली में अपनी एफिलिएशन देनी है। आप किस जमात के साथ जाएंगे, मखसूस नशिस्तें आपके पास नहीं है, तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ ही मखसूस नशिस्तें बनेंगी। वो जनरल सीटों के साथ उन्हें जाना पड़ेगा 73। आजाद भी रह सकते हैं। जी आप फिर अलग आजाद रह के आजाद वजीर आला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, हाँ, ये कहा है बिल्कुल। अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा उनको। आजाद हाँ, वो ग्रुप बना के अपनी पार्लियामानी पार्टी वो बनाएंगे फिर वो। यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू ऑप्ट वन एक्चुअली। ऑप्ट वन हु? कोई भी पार्टी। इसमें क्या नहीं, इंडिपेंडेंट्स कैन नहीं, वो अगर ग्रुप बनाते हैं तो फिर हाँ नहीं, अगर ग्रुप बनाते हैं यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों का एक अजीब रुझान भी नज़र आ रहा है कि वो मरकज़ की हुकूमत लेने में कम और सूबाई हुकूमत लेने में ज़्यादा दिलचस्पी रख रही। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हम देखें पीपल्स पार्टी सिंध को बहुत सिक्योर कर रही है और उसका ख्याल मतलब हमें पंजाब की हम बात कर लें, बलूचिस्तान KP, तो पीपल्स पार्टी उस सिंध उनका सिक्योर, पार्टी का अपना एक अच्छा। मुस्लिम लीग नून पंजाब को सिक्योर करने की कोशिश कर रही है कि पंजाब मिल जाए, मरकज़ ना भी मिले, तो ऐसी बात नहीं है। मैं आसमा के मेरे ख्याल में अगर मरकज़ में उनके पास सादा अक्सरियत नहीं होगी तो वो वज़ारत उज़्मा नहीं लेंगे इस बार, क्योंकि बहुत हो गया 16 महीने वज़ारत उज़्मा लेने के का उन्होंने मज़ा चख लिया है। तो इस बार अगर कोई बड़ा कोलिशन बनना है तो फिर वो कहेंगे कि हम भी बाहर ही बैठ जाते हैं। इसका मतलब है कि कोलिशन का वज़ीर आज़म यहाँ बिलावल हो सकता है, यहाँ कोई और पार्टी हो सकती है, मुस्लिम लीग नून नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ क्यों नहीं हो सकते? नहीं, बस बहुत हो गई ना उनके ख्याल में कि कोलिशन इज अ बैड टेस्ट फॉर पाकिस्तान। तो वज़ीर आज़म ढूंढेंगे हम वज़ीर, वो चॉइस शुजात साहब का एक फिक्रा था कि आप प्लेट में लेके वज़ारत उज़्मा फिरेंगे, कोई लेगा नहीं, तो वो सूरत हाल हो जाएगी। लोग पार्टियां वज़ीर आला बनवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ये लायबिलिटी बन गई है और चीफ मिनिस्टर एक ल्यूक्रेटिव पोस्ट बन गया है, पैसा बहुत है, इख्तियार बहुत है चीफ मिनिस्टर के पास, 27 किलोमीटर लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए लायबिलिटी है, उसने मुल्क चलाना है। ऐसा ही है। तो ये जो डिसबैलेंस हो गया ना, सूबाई हुकूमत प्रिविलेज है और वफाकी हुकूमत लायबिलिटी है। यस, हाँ, ऐसे ये डिसबैलेंस हो गया। मतलब आप चीफ मिनिस्टर के पास पैसा ही पैसा है। हाँ, ये एक्चुअली ये बात है, ठीक है ना मुल्क का। इसी वजह से अनकंटेस्टेड है। जो अब ये मैं आपको फैक्ट वो नंबर्स की गेम के हवाले से नहीं बता रहा, सोर्सेज से जो खबर है मैं उसके हवाले से बता रहा हूँ। नून हर सूरत हुकूमती सीटों पे ही बैठेगी, हर सूरत, क्योंकि जहाँ पे जिस गेम प्लान के बारे में मुझे पता है उसके मुताबिक नून का गवर्नमेंट की सीटों पे बैठा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्राइम मिनिस्टर भी वो जरूरी नहीं प्राइम मिनिस्टर हो। हाँ, ये बात जरूरी नहीं प्राइम मिनिस्टर हो, आप बगैर वज़ारत के लिए भी कह सकते हैं, आप बगैर वज़ारत के लिए भी वोट कर देंगे कि जी आप इसको बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर सादा अक्सरियत होगी तो हुकूमत बनाएंगे। मैं समझता हूं मजबूत हुकूमत बनाएंगे, वो कमजोर हुकूमत नहीं बनाएंगे।
2/3 से स्टार्ट हुआ था ना कहानी, तो 2/3 से नीचे आते बट अगर आप ट्रेजरी बेंचेस पे हो, आपने पीएम को वोट डाल दिया है तो आप हो ना गवर्नमेंट, बट डाल दिया फिर आप ये तो नहीं, आप एएनपी की तरह आप गवर्नमेंट का तो हिस्सा हो ना, आप ये तो नहीं कह सकते आप वजारत कोई नहीं लेंगे। 2008 के बाद भी जो है वो इनिशियली आपको याद होगा कि उस वक्त काबीना का हिस्सा थी नून लीग जरदारी साहब के साथ ही, उसके बाद अलग होगी थी, अलग हुए थे, तो हो सकता है उसमें ऐसी कोई बात नहीं। इतनी अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में। मैं अच्छा पिछली असेंबली की अगर आप देख ले, पिछली असेंबली की अगर कॉम्पोजिशन है उसको और इस असेंबली को भी आप देखिएगा, इसमें नवाज शरीफ होंगे, इसमें शहबाज शरीफ होंगे, इसमें जरदारी साहब सब होंगे सिवाय इमरान खान साहब के। पिछली असेंबली में आप देखें मौलाना फजलुर रहमान नहीं थे, इसमें नवाज शरीफ नहीं थे, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो आउट, महमूद खान अचकज़ई नहीं थे, अख्तर मैंगल साहब थे लेकिन उनको भी जितनी बात करने की, तो एक जो नई असेंबली होगी उसके अंदर ग्रैंड डायलॉग की भी तैयारी की जा रही है। ये भी मैं आपको खबर शेयर कर रही हूँ। और ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पीटीआई के साथ भी होगा, नहीं होगा, जो लोग आएंगे उनके और ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले भी हो सकता है। मेरी इत्तला ये कि उससे पहले होगा, गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले बैठेंगे और फिर तय करेंगे चीज़ें, और फिर जो अभी मंसूर ने कहा है और मुजम्मिल साहब ने कि फिर देखेंगे कि कौन सा मैंडेट किस तरह कौन सपोर्ट करेगा और वजीर आज़म। फोकस ज़्यादा इकोनॉमी होगा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी गालिबन होने जा रहा है कोई इलेक्शन के बाद। बैड कॉप भी पीपल्स पार्टी खेल रही है, आपको जेल में रखा है, बिलावल इज प्लेइंग द बैड कॉप, जरदारी साहब इज प्ले द गुड कॉप। ये पुरानी स्ट्रेटजी है, ये नून लीग भी खेलती रही है, कामयाब हो गई ना, तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम भी क्यों नहीं। इज इट पॉसिबल समहाउ कि कल को पीटीआई के जो लोग जीत के आए हिमायत याफ्ता जो हैं वो भी गवर्नमेंट के बेंचेस पे किस तरह बैठे हों? वो है। वैसे लतीफ खोसा ने आज कहा है, उन्होंने कहा है कि इश्तराक हो सकता है हमारा पीपल्स पार्टी के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यूनाइट रहे, हाँ वो जरा मैं आपको सुना देता हूँ। लतीफ खोसा ने एक पॉसिबिलिटी की बात की है, हाँ लतीफ खोसा ने पॉसिबिलिटी की बात की है, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी किस सिनेरियो में करीब आ सकती है, जरा आप सुनिए लतीफ खोसा साहब को। जो भी हमारे साथ इस मामले में इंसाफ और कानून पर जो भी बात करेंगे, बिल्कुल हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर वो समझते हैं हम ये सही बात कर रहे हैं तो वो हमारे साथ हम नवा होना चाहते हैं, हम बिल्कुल करेंगे। और अगर वो उनकी बात सही है तो हमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है कि हम उस बात को क्यों ना उसको अपनाएं, और अपने जो हमारा पहले ही से मौक़िफ़ है हम यकीनन उसकी सपोर्ट करेंगे। वो इश्तराक हो सकता है, जीत जाएंगे कौन? ये अब लाहौर वाले बताएं, जीत जाएंगे खोसा साहब? ये जो अभी आपने दिखाया उसके बाद मुझे नहीं, खोसा साहब इज इन हॉट वाटर। अच्छा, उनकी साद रफीक के मुकाबले में उनका है वो बहुत इन हॉट वाटर। वो तो आरटीएस ना बैठता तो साद रफीक ने इमरान खान को भी हरा दिया था 2018 में। वो तो कर्टसी टू आरटीएस इमरान खान जीते थे, बाद में उन्होंने माही अख्तर को सीट दी थी तो वो हार गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे, मैं सभी मैं पूछ लूं अगर तुम्हारे। जी बिल्कुल, ये तो ओपन एक प्लेटफॉर्म। ये कितने लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने के बाद छोड़ के आ जाएंगे? कितने लोग हैं? ये एक परसेंटेज देखिए, एक तो मुझे लगता है कि 10% तो है ही है मिनिमम जो छोड़ेंगे। हाँ, छोड़ने वाले 10%। सवाल ये कि पहले आपके ख्याल है 50 जीतेंगे तो 5 छोड़ देंगे? हाँ, 10% तो है ही है मिनिमम। नहीं, मिनिमम 10%। चूंकि देखा ना, जब खान साहब खुद बैठे हुए थे, केपी में गवर्नमेंट थी, वहां से 18-20 लोग बागी हो गए थे जिन्होंने सेनेट के इलेक्शन में वोट बेचा था। फिर खान साहब के बैठे हुए 22 एमएनए उनके बागी हो गए थे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी। तो यहाँ भी कभी ना होते हुए तो लोग छोड़ेंगे। मेरी इत्तला ये कि 10% है। हाँ, ज्यादा लोग छोड़ेंगे। मेरी इत्तला ये कि ज्यादा, और ये खुद पीटीआई के लोग कितना लग रहा है? 20-30 मतलब अगर 50 सीटें हैं तो उसमें से 15 तो निकलेंगे ही निकलेंगे, 20 तो निकलेंगे। 33%। हाँ, और ये खुद पीटीआई को ये बात पता है, ये पीटीआई को ये बात। अच्छा देखिए, तभी तो वो हल्फ उठा रहे हैं, बीच में भूल रहे हैं जो इस्तेमाल होते हुए बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के दूसरी जमातों में गए थे, और वो था 9 मई का इंसिडेंट। 9 मई का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जी हाँ, इलेक्शन के बाद भी बहुत से ऐसे लोग जो 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड थे, और अगर वो जिस तरह नहीं क्रॉस करते तो फिर 9 मई के हवाले से बड़ी मुश्किलात कल से इस पे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है। अभी फैसला आना है, बिल्कुल ट्रायल स्टार्ट हुआ है। नहीं, अब ये देखना है कि वो जो छोड़ के चले गए थे आईपीपी, उनके ऊपर भी फैसला आएगा या फिर वो बिल्कुल कैसी बात कर ड्राई क्लीन हो चुके हैं? ये कैसी बात कर दी आपने?
बड़ा क्लीशे, बहुत ज्यादा तो उनके बाहर हो गए ना, ज्यादा तो उनके इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे। जो लोग छोड़ के गए थे तहरीक इंसाफ जिन्होंने छोड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो ज्यादातर इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे। अली नवाज जवान बाहर हो गए, फरूख हबीब हैं और बाकी बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, तो उनको शायद खुद भी पता है कि वो भी। अच्छा, फरूख ने तो कैंपेन स्टार्ट कर दी हुई थी। फरूख तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, फरूख ने हल्के में निकलना, लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया हुआ था। लोगों का रिस्पांस देखने के बाद फिर फरूख, ये मैं एग्जैक्टली यही कह रही हूं कि उनको शायद खुद भी पता था कि लोगों का रिस्पांस देख के बैकआउट किया था और फरूख फिर उनके केसेस भी खोल दिए गए ना। ऐसे एमपीएस थे जो करते हमें है प्रेशर कि भाई छोड़ा जाए, तरीके से छोड़ दे, वो कहते हम छोड़ दें, हल्के का वोटर हमें नहीं छोड़ेगा। फिर वो बड़ा मुश्किल फैसला है कि वो जो ये बात हो रही है, जो ये फैसला अभी खान साहब के हवाले से जो ये इद्दत वाला है, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है, मेरी किसी से बात हुई थी कि जो लोगों ने हल्फ भी लिए हुए थे वो भी जरा अब पीछे हटना शुरू हो गए। चलो इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएगी, डिस्कशन जारी रहेगी हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इलेक्शन ट्रांसमिशन में पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से कि किस पार्टी की गवर्नमेंट कहाँ बनेगी और कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें जीतेगी, कोलिशन किसकी किसके साथ बन सकती है। वैसे जो बात कर रहे थे कि वजारत उज़्मा जो है कोई नहीं लेगा, यानी कि ये बात हो रही थी चौधरी के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी मुज़म्मिल साहब ने कि एक वक्त आएगा जब कोई नहीं लेगा। तो वज़ीर आज़म के लिए अब कैंडिडेट्स तो 3 सामने नज़र आ गए हुए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, मियाँ नवाज शरीफ और उनके कवरिंग कैंडिडेट शहबाज शरीफ हैं। ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं मरीम नवाज भी हो सकती है मियाँ नवाज शरीफ की कवरिंग कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए, है ऐसा कुछ? पीएम के लिए ज्यादा जो है के लिए भी कुछ लोग बात कर रहे हैं। तो एक इंटरव्यू में आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा था मैं भी हो सकता हूँ। हाँ, उन्होंने खुद बिलावल के कवरिंग कैंडिडेट फिर वो मरियम नवाज जो है वो हैं एक कैंडिडेट पीएम के लिए, बट शरीफ खानदान जो है ये सारे कार्ड्स बड़े क्लोज अपने चेस्ट के साथ लगा के बैठी हुई है इस वक्त। गेम प्लान एक्चुअल क्या है, मेरे ख्याल में जब नंबर गेम सामने आएगी तो फिर फैसला होगा परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर आप ये देखिए जो अफसोसनाक बात है कि हम नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, मरियम नवाज, वो हमजा शहबाज जो एक्चुअली सीएम रह चुका है, ठीक है, उसको कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा कि भाई वो भी तो हो सकता है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा। बिल्कुल, लेकिन इस आप बल्कि ये आपका सवाल अगर आपकी इजाजत हो कि आप इस पूरी कैंपेन में देखें हमजा की प्रोमिनेंस कहीं पे नजर नहीं आई। पहले बात की थी हमजा नजर नहीं आए, वो नजर ही नहीं आई। ही इज आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। लाहौर के जर्नलिस्ट सारे एग्री करेंगे कि हमजा साहब का एक ग्रुप हुआ करता था, हाफिज तौसीफ और वो सारे, उनको टिकट्स भी नहीं मिले, प्रोविंशियल असेंबली के टिकट भी उनके ग्रुप में किसी मेंबर को नहीं मिला। तौसीफ 2 इलेक्शन हार गए मुसलसल, 13 भी और 18 भी। बहुत सारे लोग और नहीं मेरी बात सुनिए, आपने जिनकी बात की उनको 2 दफा टिकट मिला और वो दो कंसेक्यूटिव इलेक्शंस हार गए। नुमान साहब भी हारे थे, नुमान का हल्का चेंज किया ना उन्होंने। आप मेरी बात एमपीएस जो हमजा के करीब थे उनको टिकट नहीं मिले ओकाड़ा से नहीं मिला, एमपी जो मेरे जानता हूं मैं गुजरावाला से नहीं मिला। भाई हम सिर्फ इसकी बात करें, हम कराची की बात नहीं करें। उसमें एक मैंने इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि मैंने बताना है आपको कि एमकेएम लंदन जो है उसने बाकायदा अपने तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे एनए के और प्रोविंशियल के कैंडिडेट जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। और पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका है ये धचका उनके लिए भी है और इसके साथ साथ अगर इनको वोट मिल गए तो मसला होगा, नहीं मिले तो पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबल तो है ही है। और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली बाकी जमातों को होगा जिसमें जमात इस्लामी भी है और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। तो जमात इस्लामी ने पिछले इलेक्शन में एक सीट जीती थी। जो ग्रुप है अल्ताफ भाई के नाम पे नहीं, कराची से कोई नहीं जीती, उनके नाम पे तो नहीं, पीएलपी 2 जीती थी, पता नहीं अल्ताफ भाई के पीएलपी 2 जीती थी पिछले साल। चले जी, बानी एमकेएम जो है वो उन्होंने भी अपने आप को फील्ड किया है इसके अंदर और उनके आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो लोग खड़े हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कराची के सियासी तारीख के हिसाब से, जिसका कि फैसला 8 फरवरी को होगा, आर या पार एमकेएम लंदन। अच्छा, इस पर मेरा एक सवाल है कि अगर आप एमकेएम लंदन की बात करते हैं, एमकेएम लंदन अपने कैंडिडेट फील्ड कर सकती है क्योंकि वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है और इंडिपेंडेंट आजाद है ना, तो फिर कल को तो कोई इंडिया की पार्टी भी पाकिस्तान में अपने कैंडिडेट फील्ड कर लेगी और कहेगी कि ये हमारे हैं। नहीं मुजम्मिल साहब, वो पाकिस्तान के लोग हैं यार। नहीं कैंडिडेट पाकिस्तानी खड़े हैं यहां पे। एक कड़वा सच ये है कि रिपब्लिकन पार्टी क्यों नहीं अपने कैंडिडेट कल को लोग ट्रंप की फोटो लगा के दूसरे इलाकों में बहुत प्रेजेंस है सारा वोटर और वो लोग एग्जैक्टली और वो लोग मौजूद हैं जो कि खामोश कहने पर खामोश हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। इमरान खान को माइनस करके आपने माइनस कर दिया पाकिस्तान। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो पार्टी माइनस ऐसे नहीं, क्या एमकेएम क्या जो पार्टी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है
वो अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है या लोग उसकी हिमायत का दावा। ये तो कल हिमायत याफ्ता कल को कोई ट्रम्प की फोटो लगा करके हम रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं यहाँ पे। देखिए उम्मीदवार जो है वो हिमायत याफ्ता हो सकते हैं, ये नहीं कि दिल्ली से होते हुए बातें कर रहे हैं जिस तरह की अल्ताफ हुसैन साहब करते हैं। बात ये है कि उम्मीदवार हिमायत याफ्ता तो सारी जगहों के सब मेरा ख्याल है जो उनके उम्मीदवार हिमायत याफ्ता हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे, लेकिन वो लड़ रहे हैं इलेक्शन। आजाद लड़ रहे हैं भाई, टिकट नहीं है, आजाद लड़ रहे हैं, फोटो लगा रखी है साहब। मुजम्मिल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दहशतगर्द जमात कहते हैं। जी मैं कहता हूँ, ये दहशतगर्द जमात कहते हैं पीटीआई को। मैं कहता हूँ दो ही जमातों ने जीएचक्यू पे हमला किया, एक टीटीपी ने और एक पीटीआई। मैं एक ही नजर से दोनों को देखता हूँ, मैं एक ही नजर से देखता हूँ। मैं कब कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता हूँ। यहाँ तो आप कहना मैं कह रहा हूँ एक ही सफ में खड़े हो गए इमरान और अल्ताफ। हाँ ये भी नोटिस करें कि उनके हिमायत याफ्ता फील्ड में आ चुके हैं आखिर, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ वेबसाइट भी तो बहाल हुई थी। चले जी, बहुत शुक्रिया आपने ट्रांसमिशन में सबने ज्वाइन किया और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 7 बजे फिर, और कल से ऑनवर्ड इंशाल्लाह इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी तक ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। आज की ट्रांसमिशन में इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।